ओके, सो लेट्स कंटिन्यू हियर। तो हम यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर रहे थे, और इस क्लास के अंदर हमें क्या करनी है, अपनी एडवाइस को डिफाइन करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं ना, ये हम बनाने वाले हैं डीटीडी की हेल्प से। क्योंकि हम जब स्प्रिंग में एओपी का यूज कर रहे हैं, तो इसको हम तीन तरीके से यूज करेंगे: डीटीडी, एनोटेशन और एक्सएमएल। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है डीटीडी का, जिसके अंदर हम इसको यूज करके देख रहे हैं। तो अगर मान लो मैं डीटीडी का यूज करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्लास बनानी पड़ती है अपनी एडवाइस के लिए। ये एक इंटरसेप्टर की तरह है, जो सिंगल एडवाइस को कंटेन करेगी। तो यहाँ पे हम लोग काम करवाएंगे इसकी हेल्प से। तो इसका नाम मैं लिख देती हूँ बिफोर मेथड्स। कोई भी नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं ये लिखना है, ठीक है। अब बिफोर मेथड्स लेने के बाद यहाँ पे आपको बस करना ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कराना है इसी के इनबिल्ट इंटरफेस से। तो हम यहाँ लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स मैथड बिफोर एडवाइस। अब देखो, हमने यहाँ पे एडवाइस तो लगानी शुरू कर दी, लेकिन हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर हमने एक भी एनोटेशन नहीं लगाई। तो एनोटेशन, सॉरी, एनोटेशंस कह रही, डिपेंडेंसी नहीं लगाई। तो डिपेंडेंसी लगाना भी जरूरी है। तो डिपेंडेंसीज कौन कौन सी चाहिए वो देख लेते हैं। क्योंकि हम स्प्रिंग बूट में होकर आए हैं, तो हम बिगड़ गए हैं, हमें याद ही नहीं रहा कि हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी लगानी है, जो यहाँ ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी। तो स्प्रिंग में तो लगानी पड़ती है भाई। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो कौन कौन सी चाहिए थी? स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग को स्प्रिंग की स्प्रिंग कोर और कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले आ जाते हैं, किसी भी पुराने वाले प्रोजेक्ट को खोल लेते हैं और उसमें पॉम डॉट एक्सएमएल ले आते हैं। यहाँ आके स्प्रिंग कोर और कॉन्टेक्स्ट उठा लेते हैं। तो स्प्रिंग कोर और ये आ गई आपकी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये दो डिपेंडेंसीज ले लेते हैं और इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अब क्योंकि आप लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप एओपी यूज कर रहे हो, तो क्या एओपी इन दो इन मतलब बेसिकली डिपेंडेंसी से ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा? तो एक बार चेक करते हैं। हमने डिपेंडेंसीज तो लगाई दी है। यहाँ पर हमारे पास जो मेवन डिपेंडेंसीज वाला ऑप्शन आता है, देखो, स्प्रिंग एओपी बाय डिफॉल्ट आपको कोर कॉन्टेक्स्ट में मिल जाता है। आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। अब यहाँ पे जब आप लोग कहाँ आओगे, बिफोर मैथड्स वाली क्लास में आ जाओ, जहां मैंने इम्प्लीमेंट किया था मैथड बिफोर एडवाइस को। तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसका इंपोर्ट लगाओगे। तो जब आप इस पे जाएंगे तो ये आपको इंपोर्ट दिखा देगा, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क एओपी डॉट मैथड बिफोर एडवाइस का। और देखिए, जैसे ही आपने ये इंपोर्ट लगाया ना, यहाँ पर मेथड ऑप्शन आ जाएगी, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मैथड्स। तो इसका एक ही मैथड है बिफोर वाला, जिस मैथड के अंदर जाके आपको क्या करना है, आपको ये डिफाइन करना है कि आप कौन सा एडिशनल टास्क करना चाहते हो इस प्रोग्राम के अंदर। और जो ये आपको मेथड मिल रहा है, पहले एक बार इसको जरा देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। देखो, यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि एक मिल रहा है मैथड क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उस मेथड को पिकअप कर लेगा जिस भी मेथड से पहले इसको बिफोर एडवाइस लगानी है। तो उस मेथड का नाम, उसकी इंफॉर्मेशन सारी इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास उस क्लास का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है जिस क्लास के मेथड को आप कॉल कर रहे हो। ये सिंगल क्लास भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। फिर आता है ऑब्जेक्ट टारगेट, कि भाई टारगेट किस टाइप की क्लास को करना है या किस टाइप के मेथड को करना है, तो उसका इंफॉर्मेशन टारगेट में आ जाएगा। एंड साथ के साथ ये क्लास एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, जिसका नाम है थ्रोएबल, ठीक है। तो कई बार अगर मान लो इसको वैल्यूज नहीं मिलती, तो एक्सेप्शन भी थ्रो हो सकती है। अब आते हैं इसके अंदर, हम अपना लॉजिक बना देते हैं। जैसे कि मान लो मैं इसको बिफोर में बुला रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सिस्टम सिस आउट ले लेती हूँ, और मैं कर दूंगी दिस इज कॉल्ड, कुछ भी लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड बिफोर एडिशन मेथड। ओके। तो कुछ भी आपको टास्क कराना है, कोई कैलकुलेशन करानी है, कोई मैसेज प्रिंट कराना है, कुछ इनपुट करानी है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। एंड यहाँ पर मैं काम और करती हूँ ताकि ये अलग से ही दिखे जब इसको हम कॉल करें, ठीक है।
तो थोड़ा सा इसको जरा सजा बजा देते हैं। तो ये हमारा कॉल हो जाएगा कब? बिफोर मेथड। तो ये जो हमारी बन गई एडवाइस वाली क्लास। ठीक है, अब इस एडवाइस क्लास के बाद ना हमें यहाँ पर और क्या करना है, हमें एक्सएमएल फाइल भी डिफाइन करनी है। तो एक्सएमएल फाइल कैसे बनेगी? एसआरसी में जावा में कंट्रोल एन करते हैं, एक एक्सएमएल फाइल ले लेते हैं। तो एक्सएमएल फाइल आ जाएगी और इसका नाम आप लोग क्या रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल। कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल। कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल के अंदर आपको बस करना क्या होगा कि जो आपकी पहले वाली क्लास थी ना, जो आपने एमवीसी वगैरह में या कहीं पे भी बनाई थी, जहां पर भी आपने एक्सएमएल की फाइल बना रखी है, एज यू नो कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी दैट वी विल बी नीडिंग हियर। सॉरी। तो इसे आप लोग कहाँ डिफाइन कर दीजिए, यहाँ ले लीजिए। इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे। स्प्रिंग फर्स्ट डेमो वाले में चलते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग का था, इसे भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रखो। चलिए फिलहाल तो हम यही ले लेते हैं। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसे हम अपने प्रोग्राम में ले आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अरे ये तो आया ही नहीं। कोई नहीं, दोबारा से ओपन करते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसे कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। और जब आपके पास ये एक्सएमएल फाइल आ जाती है, तो इस एक्सएमएल फाइल के अंदर आप लोग क्या करोगे, अपना बाकी का इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो सबसे पहले तो इसे क्लोज करते हैं, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, बीन डिफाइन करेंगे। तो आपके पास जो भी बीन क्लास है उसे डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बीन आईडी इक्वल्स टू, ठीक है। और जो हमारी मेथड्स वाली क्लास है, मैं उसका नाम रख देती हूँ मेथड्स 1। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम उस क्लास के नाम को डिफाइन कर देते हैं। तो जो भी आपकी मेथड्स वाली क्लास थी, इस क्लास को क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी क्वालिफाइड नेम करना है, और फिर config डॉट एक्सएमएल में जाके क्लास में डिफाइन कर देना। ठीक है, तो ये आपकी क्लास की बीन क्रिएट हो गई। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ले नहीं रही क्योंकि हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया। ठीक है, वैसे भी वो ऑप्शनल रहेगा। फिर आप यहाँ पे बीन ले लोगे एक और इस नाम की आईडी भी दे देते हैं। और ये हमारी बिफोर एडवाइस थी ना, तो मैं इसका शॉर्टकट लगा देती हूँ BA। ठीक है, बिफोर एडवाइस या बी एडवाइस कर, और बी एडवाइस करके क्लास लगाते हैं। क्लास के अंदर हमें क्या करना है, एज यूजुअल बिफोर मेथड्स क्लास में चलो इस क्लास का नाम सेलेक्ट कर लो और राइट क्लिक करके कॉपी क्वालिफाइड नेम ले लेते हैं, और इसे भी config डॉट एक्सएमएल में आप लोग डिफाइन कर देंगे। तो ये आपकी क्लास में वैल्यू आ जाएगी और इस तरीके से आपकी ये सेकंड बीन भी क्रिएट हो जाएगी। तो दोनों की दोनों बीन ऑप्शंस बन चुकी हैं। अब इसके बाद ना आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी एक इनबिल्ट क्लास है, उसका बिन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर हम यहाँ पर एओपी का यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को बस करना ये है कि बीन आईडी इक्वल्स टू प्रॉक्सी या कुछ भी नाम रख देते हैं। ठीक है, एंड क्लास कौन सी लेनी है वो मैं यहाँ से बता देती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट टी करना है, और कंट्रोल शिफ्ट टी करके यहाँ पे आपको क्या लेनी है, क्लास लेनी है प्रॉक्सी बीन, या फिर सॉरी माय मिस्टेक, प्रॉक्सी फैक्ट्री बीन। तो प्रॉक्सी फैक्ट्री बीन की जो क्लास है, जो कि किसके अंदर है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट एओपी डॉट फ्रेमवर्क के अंदर है। तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है, ये ले लेते हैं। ठीक है, और इसका क्वालिफाइड नेम
कॉपी कर लेते हैं, इसे क्लोज करोगे और यहाँ आके पेस्ट कर दोगे। तो ये आपकी प्रॉक्सी बीन क्लास जो है एओपी की, उसका बीन क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर आकर हमें क्या करनी है, एक दो प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करनी है, सो दैट कि ये आपके प्रोजेक्ट के साथ चल सके। सो प्रॉपर्टी नेम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नाम ना हमें वो लेना है जो कि इसकी क्लास का डिफाइंड नेम है, तो उसका नाम है टारगेट। सो टारगेट में हमें क्या करना है, हमें वो ऑब्जेक्ट बताना है जिससे भी मुझे रेफर करना है, मतलब जिसके अंदर मुझे एडवाइस को कॉल करवाना है। तो वो कौन सी क्लास थी हमारी, मेथड्स डेमो वाली, जिसके ऊपर हमें बिफोर मेथड्स को कॉल करना है। तो मेथड्स वन, हमने जो नाम ऊपर दिया था वही नाम यहाँ दे देंगे। तो मेथड्स वन नाम आ जाएगा इसकी प्रॉपर्टी का, तो इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, और जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसका नाम होता है इंटरसेप्टर्स नेम। सो इंटरसेप्टर्स नेम्स होता है, सॉरी, ठीक है, तो इंटरसेप्टर नेम्स होता है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर ना एक से ज्यादा क्लासेस आ सकती हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल एडवाइसेस होती है, तो क्लासेस एक से ज्यादा भी बनती है कई बार। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी क्लासेस हो उसको आप लिस्ट के थ्रू देंगे। लिस्ट के अंदर जाके आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, और वैल्यू में आप ऊपर वाली एडवाइस का नाम दे दीजिए, जैसे मैंने बिफोर एडवाइस वाली जो बीन बनाई थी उसका नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी कि अभी हमने एक ही ऑप्शन बनाया तो हम उसी का यूज कर लेंगे यहाँ पर, और दैट्स इट। तो ये हमारी क्या बन गई, बीन क्लास सेट हो गई, जिसके अंदर हमें इसको यूज करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आके इसे कॉल करके देखना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आप लोग ऐप डॉट जावा में आते हैं, और यहाँ पे आके आप लोग अपना वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बना दीजिए इक्वल्स टू न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसके ब्रैकेट्स में जाके आप अपनी फाइल का नाम दे दीजिए config.xml। ठीक है, तो इसका इंपोर्ट वगैरह लगा देते हैं और इसको यूज कर लेते हैं। और इसके बाद आपको बस ये करना है कि आपको पहले तो बीन को गेट करना है। तो मैं यहाँ पे कौन सी क्लास की बीन ले रही थी, मेथड्स डेमो, एमडी नाम की बीन क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम लेंगे इसमें कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन के अंदर जाना है, और यहाँ पे आके आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बीन क्रिएट करनी है। तो मान लीजिए आपने वहां पे प्रॉक्सी वाली बीन बनाई थी ना, उसी का नाम दे दिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यही आपको क्लास देगी वाली निकाल कर। तो जो प्रॉक्सी वाली बीन थी, जो config.xml में थी आपके पास, ये वाली, इसका नाम देना है, क्योंकि इसके पास सबका लिस्ट है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट अपनी बीन का नाम नहीं लेना, और कॉमा के बाद आप अपनी बीन की क्लास का नाम जरूर दे सकते हो। तो आप यहाँ पे दोगे मेथड्स डेमो डॉट क्लास, एंड जब आपके पास ये आ जाता है देन यू कैन कॉल द मेथड्स। तो मान लो मेरे को यहाँ पे ऐड टू वैल्यूज वाले को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड टू वैल्यूज वाले को कॉल कर लूंगी, और उसके अंदर दो वैल्यू भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने क्या किया, अपना एओपी का यूज करवाया है यहाँ पे। ऐसे ही अगर मान लो मैंने यहाँ लिया md.add 3 values, अभी देखो मैंने ना यहाँ पे कोई रूल नहीं बनाया कि किस टाइप के मेथड से पहले इसको कॉल करना है। तो मैं ये देख रही हूँ कि भाई मैंने अगर मल्टीप्लाई ऐड किसी को भी कॉल किया, तो किससे पहले मेरी बिफोर एडवाइस आएगी या नहीं आएगी। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ अभी के लिए,
तो अभी क्या हो रहा है देखिए, टू वैल्यू वाला एडिशन कॉल हुआ, उससे पहले भी एडवाइस लग गई। थ्री वैल्यू वाला एडिशन कॉल हुआ, उससे पहले भी एडवाइस आ गई। मल्टीप्लिकेशन कॉल हो रहा है, उससे पहले भी एडवाइस आ रही है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मैंने कोई रूल डिफाइन नहीं किया तो मेरी जो एडवाइस है, जो मैंने यहाँ पे बिफोर मेथड्स की एडवाइस बनाई थी, ये मेरे हर एक मेथड से पहले बाय डिफॉल्ट यूज हो जाएगी। तो ना मैंने यहाँ डिफाइन किया, ना मैंने यहाँ डिफाइन किया। इसे हमने कहाँ लिया था? इसको हमने लिया था अपनी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। वहां पे जाके हमने टारगेट बताया था कौन है, कि टारगेट क्लास कौन सी है और इंटरसेप्टर नेम क्या है। तो इसने ऑटोमेटिकली सारी एडवाइसेस को हमारे सारे मेथड्स के ऊपर लगा देना है, जितनी भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो आज आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कल की क्लास में, कल भी मैं क्लास लूंगी सेम टाइम पे, तो कल की क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी फर्दर, इसको आगे और कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाय फॉर टुडे एवरीवन। एंड एडवांस जावा वाले जो बच्चे हैं वो एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। यस शुभम, कुछ पूछना है?